प्रदेश में बाल विवाह को लेकर भजनलाल सरकार गंभीर नजर आ रही है और इसी के चलते गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों सहित अन्य सावों पर बाल विवाह पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग ने ग्रामीण और शहरी स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को भी पाबंद करने को कहा है। गृह विभाग की विशिष्ट शासन सचिव अनुप्रेरणा सिंह ने बाल विवाह को लेकर निर्देश जारी किए हैं। तो बाल विवाह को लेकर भजनलाल सरकार काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है और इसी को लेकर कलेक्टर्स और एसपी को गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि बाल विवाह पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। साथ ही ग्रामीण और शहरी स्तर पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। विशिष्ट शासन सचिव अनुप्रेरणा सिंह ने आदेश जारी किए हैं। तो अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों सहित अन्य सावों पर बाल विवाह पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश गृह विभाग ने आज जारी किए हैं। तो बाल विवाह को लेकर पिछले कई समय से लगातार खबरें आ रही थी, जिस पर ऑर्डर्स जारी किए हैं गृह विभाग ने। तमाम निर्देश इस ऑर्डर के तहत सभी जिला कलेक्टर्स को और एसपी को जारी किए गए हैं कि कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। ग्रामीण और शहरी स्तर पर अधिकारियों के द्वारा नजर रखी जाए कि ऐसे सावों पर बाल विवाह ना हो और ज्यादा से ज्यादा रोकथाम इस पर लग सके। तो बाल विवाह पर गृह विभाग सख्त नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ऑर्डर्स आज जारी किए हैं। सभी जिला कलेक्टर्स को और एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों पर बाल विवाह की खबरें लगातार सामने आती है और बाल विवाह होते भी हैं, तो ग्रामीण और शहरी स्तर पर इस पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। प्रदेश में बाल विवाह को लेकर भजनलाल सरकार गंभीर नजर आ रही है और इसी के चलते गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश जारी किए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा का रुख करते हैं। मनोज, आज ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, सब कुछ उसमें कवर किया गया है, क्या कुछ उन ऑर्डर्स के तहत लिखा गया है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल चारू, बताना चाहूँगा जिस तरह से बाल विवाह देखने को मिलते हैं उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। यहाँ पर गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें बाल विवाह को रोकने के निर्देश दिए गए हैं और सभी जिला कलेक्टर और एसपी को ये निर्देश दिए गए हैं। जहाँ तक बिंदुवार चर्चा करें तो यहाँ पर गृह विभाग ने जो निर्देश जारी किए हैं उसमें जिला व ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, जो कि महिला समूह हो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, महिला सुरक्षा सखी हो, साथनी हो, सहयोगिनी की ओर से जो ग्रुप बने हुए हैं, जो कि खासकर की जो सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी इसमें शामिल करने को कहा गया है, क्योंकि वो उस हिस्से में रहते हैं, उस ढाणी में रहते हैं, उस गांव में रहते हैं और जो शहर की कॉलोनियां हैं उनमें रहते हैं और इनको कहीं ना कहीं इसकी जानकारी होती है कि जो शादी हो रही है वो बालक या युवक या युवती विवाह योग्य है या नहीं है। इनको भी इसमें निर्देश दिया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर और एसपी को ये भी कहा गया है गृह विभाग द्वारा, ऐसे व्यक्ति जो समुदाय में विवाह को संपन्न कराते हैं, चाहे वो हलवाई के रूप में हो, चाहे बैंड बजाने वाले हों, चाहे पंडित हो, चाहे बाराती हो और चाहे वो टेंट का काम करने वाले हों या ट्रांसपोर्ट का कार्य करने वाले हों। जो ट्रांसपोर्ट के कार्य करने वाले हैं उनको बस और कार वाले भी कह सकते हैं, जो कि बारात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, लाते हैं, उनको भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि अगर ये लोग सहयोग करने के लिए इनसे भी आश्वासन लिया जाए, जिससे कि कहीं भी कोई भी बाल विवाह संपन्न ना हो। साथ ही जनप्रतिनिधि और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ भी बैठकें करने का यहाँ पर निर्देश दिया है, जिसमें जिला कलेक्टर और एसपी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, चेयरमैन हो, मेयर हो, उन सभी के साथ बैठक करनी होगी और बाल विवाह से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनको बताना होगा, जिससे कि जनप्रतिनिधि का जुड़ाव
कह सकते हैं आम जन तक होता है, अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ होता है, तो बाल विवाह के जो दुष्प्रभाव है उनको उन तक पहुंचाए, जिससे कि बाल विवाह को रोका जाए। साथ ही ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से जो बाल विवाह के दुष्प्रभाव है उनके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि बाल विवाह का रोकथाम हो। तो तमाम बिंदु हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि बाल विवाह के रोकथाम हेतु किशोरियों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न जो विभाग हैं, कार्यकर्ता जैसे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, वन विभाग से जुड़े हुए हैं, कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, समाज कल्याण से जुड़े हुए हैं, तमाम जो वो लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए, जिससे कि खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह देखने को मिलते हैं उनको रोका जा सके। साथ ही यहाँ ये भी निर्देश दिया गया है कि जिस तरह से एक दूसरे को निमंत्रण देने की जो पुरानी रीति रिवाज परंपरा चली आ रही है, जो कार्ड छापने वाले लोग हैं, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कार्ड छाप रहे हैं, तो वो वर और वधू की जो जन्म तिथि है उसका भी प्रमाण लें, जिससे कि अगर उसका प्रमाण मिल जाता है तो ही कार्ड छापें, और अगर उसका प्रमाण नहीं है तो कार्ड ना छापें, उसको कहीं ना कहीं बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाए। हमारे साथ दोबारा आपका रुख करते हैं और भूपेंद्र विश्नोई जोधपुर से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करती हूँ। भूपेंद्र, आज ऑर्डर जारी किए गए हैं, बात करें जोधपुर की और जोधपुर संभाग की, तो ज्यादातर बाल विवाह के जो केसेस हैं वो इन्हीं इलाकों से आते हैं, तो क्या कुछ हरकत अब प्रशासन क्या कुछ हरकत में आया है, क्या कुछ हलचल की गई? और भूपेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, कृति भारती साथी ट्रस्ट से सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गई, पहले उनका रुख करते हैं। कृति जी, लगातार आप ऐसे मुद्दों को लेकर आवाज उठाती आई हैं और मुद्दों को तत्परता से आपने लिया है, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और सबसे पहले आज ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, आपने पूरा ऑर्डर पढ़ लिया है, क्या कुछ चूक ऑर्डर्स में रह गई है और क्या कुछ एड ऑन करने की जरूरत थी? लगता है तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पाया कृति जी से, लेकिन दोबारा उनका रुख करेंगे। भूपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जोधपुर और जोधपुर संभाग से अधिकतर ऐसे केसेस निकलकर आते हैं बाल विवाह के, क्या कुछ हलचल अब प्रशासन में देखी गई है ऑर्डर्स आने के बाद? जी देखिए, ये जो कुप्रथा है खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में काफी है। यहाँ प्रत्येक जाति, ऐसा नहीं है कि एक दो जातियां, लगभग सभी जातियों में इस तरह की जो है ये कुप्रथा है। हालांकि कुछ जातियों ने इसमें अपने स्तर पर भी जो है बाल विवाह पर रोक लगाई है, वहां बाल विवाह अब कम हो रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में, जैसे अब आका तीज जो त्योहार आ रहा है, आका तीज का त्योहार यहाँ पश्चिमी राजस्थान में कहा जाता है कि आका तीज पर बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। और अब इस तरीके का आदेश, जो एक बड़ा आदेश जो है बाल विवाह रोकने के लिए आया है, तो वो स्वागत योग्य है। जिस तरीके से आम व्यक्ति को जागरूक किया जाएगा, आम व्यक्ति को जो है ये बताया जाएगा कि बाल विवाह की एक कुप्रथा है, इसे रोकना होगा। साथ ही प्रशासनिक अमला भी अगर सख्ती से अब कार्रवाई करेगा तो ये कुप्रथा को जो है इसे उन्मूलित किया जाएगा, इसे रोका जाएगा। जिस तरीके से सारथी ट्रस्ट से कृति भारती जो कुछ देर पहले हमारे साथ फोन लाइन पर हमने बात करने की कोशिश की थी, जो कृति भारती के नेतृत्व में इनकी टीम है, ये लगातार इस तरह की कुप्रथा के खिलाफ अपना अभियान चलाते हैं। ऐसी कई एनजीओ है जो इस तरीके के अभियान जो है पश्चिमी राजस्थान में चलाते हैं। लेकिन जब जन जागृति होगी, जब आदमी खुद, समाज और परिवार जब खुद चलकर जो है बाल विवाह के खिलाफ खड़ा होगा, तो एक बड़ा उदाहरण देखने को मिलेगा। साथ ही अगर प्रशासनिक अमले पर भी जो है इस आदेश को सख्ती से लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं धरातल पर भी ये आदेश सख्ती से लागू होगा, तो एक ये कुप्रथा जो है वो पश्चिमी राजस्थान में जो सबसे ज्यादा है वो जो है धीरे धीरे समाप्त होगी। तो ये स्वागत योग्य कदम है। आम आदमी और आम जो, देखिए, अगर जब बाल विवाह होता है तो बाल विवाह जो है 3 से 4 लोगों का साथ में किया जाता है, या जो है 3-4 विवाह एक साथ में किए जाते हैं। काफी बार ये सिंगल विवाह भी होता है, तो एक फिजूल खर्ची भी यहाँ देखने को मिलती है। तो ये बाल विवाह पर अगर रोक लगाई जाए, तो सख्ती से रोक लगे, तो काफी स्वागत योग्य ये फैसला है। अधिकारियों तक ये फैसला पहुंचा है, तो अब कहीं ना कहीं आगे बैठकर रणनीति तय की जाएगी। जिस तरीके से हर बार आका तीज पर पश्चिमी राजस्थान में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टीमें गठित होती है, एसडीएम तहसीलदारों को निर्देश दिए जाते हैं, इस बार अगर सख्ती से और कड़ाई से निर्देश दिए जाए तो काफी हद तक जो है इस कुप्रथा पर रोक लगाई जा सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपको और मनोज शर्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी, जानकारी उन्होंने दी है कि आज ऑर्डर्स तो आ गए हैं और उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है और जागरूक करने की खास जरूरत है।